बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। साइफर केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सेक्रेटरी खारजा का बयान भी हो गया है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का भी बयान हो गया है और उसके बाद तरह तरह की क्या सलाहियाँ की जा रही हैं कि आजम खान ने साइबर केस में अपना बयान नरम कर दिया है और उस बयान देने के बाद इमरान खान ने आजम खान की कमर को दबाया, कमर को हौसला बढ़ाया उनका और एक किस्म का उनको खुशी का इजहार किया। अब देखना ये है कि ये जो उनका बयान है वो किस हद तक इमरान खान को सपोर्ट कर सकता है। मैं इससे कबल के आगे बढ़ूं, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। ये जो इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइबर केस की समाअत हो रही है, खुसूसी अदालत कर रही है, इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि तासर तो ये दिया गया है कि शायद आजम खान ने कोई थोड़ी सी नरम बयान दे दिया है, लेकिन ये तासर शायद अंसार अब्बासी साहब को है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी राय है कि साइबर केस में इमरान के खिलाफ इस्तग़ासा के मुकदमे को ठीक ठाक जिक पहुंची है क्योंकि अहम गवाह और साबिक वज़ीर आज़म के साबिक सेक्रेटरी ने अदालती समाअत के दौरान फौजदारी मुकदमात की शिकों 161 और 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए अपने पहले बयान का एक बहुत नरम वर्जन पेश किया है। चलें देखते हैं। लेकिन उमर शीमा कहते हैं, उन्होंने सिर्फ आप तासर मिलता है कि उन्होंने वहाँ जो साइफर नहीं था, कोई कागज़ था, लेकिन जो बातें उन्होंने वज़ीर आज़म को पेश किया साइफर और वज़ीर आज़म ने उनको वापस नहीं दिया, ये चीज़ें तो वो तस्दीक कर रहे हैं। बहरहाल आजम खान ने अपने बयान के वो धमाका खेज हिस्से में शामिल नहीं किए जो उन्होंने FIA को दिया था, मजिस्ट्रेट के सामने दिया था बयान। अब ट्रायल कोर्ट में उनका बयान में अगरचे साइबर की गुमशुदा नकल का तस्करा तो है, लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी फायदे के लिए या आला फौजी कमान को निशाना बनाने के लिए इस खुफिया दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया। फौजदारी मुकदमात के कवानीन की शिक 161 और 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया उनका पहला बयान जो इस्तग़ासा के मुकदमे का हिस्सा था, अदालत में पेश किया गया। इसका तज़किरा उन्होंने अदालत में इस्तग़ासा के गवाह के तौर पर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज की आला कमान को टारगेट करके उन्हें दबाव में लाने के लिए मनसूबाबंदी की ताकि वो उन्हें अदम एतमाद के वोट से बचाकर उन्हें सियासी फायदा पहुंचाने के लिए आगे आए। ये जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की साइबर से मुतल्लिक गैर आइनी रूलिंग की हदायत भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी। दर हकीकत इमरान खान ने साइबर केस की साजिश में हर जगह और हर सतह पर अपने सियासी और रियासत मुखालिफ मुहरकात के लिए कोशिशें की। नतीजतन इमरान खान ने साइबर टेलीग्राम दस्तावेज 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के जलसे में लहराई थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो गुम हो गया है। एक क्लासिकी खुफिया दस्तावेज का खत इस्तेमाल वज़ीर आज़म ने सियासी मुकासद के लिए किया था और ये अवामी ओहदे के लिए उनकी जानब से एतमाद की खिलाफ वर्जी थी जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मफादात पर पाकिस्तान के लिए कंप्रोमाइजिंग हालत में ले आया था। मेरी राय में इस किस्म के इकदाम के जरिए इमरान खान ने फौज की सफ़ों के दिमागों में आला कमान पर शक के बीज
बोए। और ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइपर की साजिश को सियासी सरमाया बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं, अब इमरान खान साहब रोज़ाना कोर्ट में पेश होते हैं, वहाँ उन पे बयानात, गवाहों के बयानात हो चुके हैं, मुकम्मल हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो उसके बाद इमरान खान मौका माल देकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने दो तीन मिनट के लिए बात की। इस दौरान सुप्रीडेंट जेल ने उनको मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आए और फिर वहाँ तल्ख कलामी भी हुई। बिलावर सुप्रीडेंट जेल ने सहाफ़ियों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहा और इमरान खान मज़ीद बात ना कर सके। शाह महमूद कुरैशी भी बड़े जारे रहे, उन्होंने उनकी भी तल्ख कलामी हुई प्रोसिक्यूटर से कि वो जो मुदाखलत करके उनको बयान देने के लिए कह रहे थे, उनको जो बयान के लिए गवाह पेश हुए उनकी रहनुमाई कर रहे थे, तो इस पर उन्होंने उनको टोका कि आप इसमें नहीं बोलें। बहरहाल वहाँ पर एक अच्छा माहौल नहीं, कशीदगी भी पैदा हो जाती है, काफ़ी आज भी थोड़ी सी तलखी पैदा हुई। लेकिन मुझे लगता है कि साइबर केस जनवरी के अब आखिर तक उसकी समाअत मुकम्मल हो जाएगी और फिर इसका कोई फैसला आ जाएगा। इस साइबर केस इमरान खान की आइंदा सियासी मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसला करेगा। अगर इमरान खान इस केस में सज़ा होगी तो उनको मामूली सज़ा नहीं होगी और बरी होने का मुझे इम्कान भी कम नजर आता है।